ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिसा से होती है, जो हमें बता रही होती है कि वो अब 27 साल की हो गई है और अब जाकर उसे पता लगा है कि वो और येंजो दोनों बचपन में ही एक्सचेंज हो गए थे। पर अब क्योंकि वो दोनों अपने असली मॉम डैड के पास पहुंच गए, तो दोनों फैमिलीज के बीच में जो बिजनेस मैरिज पहले से ही तय थी उसके बारे में यहाँ पर डिसीजन होने जा रहा होता है कि दोनों लड़कियों की पहले से ही दो अलग फैमिलीज में एंगेजमेंट है थी। तो यहाँ पर ये हो रहा होता है कि अब वो लोग को भी अपना पार्टनर चेंज करना होगा या फिर क्या होगा। यहाँ पर जो तो सामने से कह देती है कि मुझे जीन बहुत पसंद है और मैं तो उससे शादी करना चाहूंगी। तो फिर उसके मॉम डैड और लिसा के मॉम डैड इस बात से एग्री करते हैं कि जब हमारी बच्ची को जीन हुआ ही पसंद है तो हमें उसकी शादी उसी से करवाना चाहिए। तो फिर वो लोग यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। लिसा बस बैठी रह जाती है और वो सोचती है कि यहाँ मेरी शादी का भी डिसीजन चल रहा है, पर मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं शादी करना चाहती हूँ कि नहीं। लेकिन तभी शैन यहाँ पर लिसा से पूछता है कि मिस लिसा आपके क्या थॉट्स है। वो यहाँ पर दोनों फैमिलीज के मॉम डैड से कहता है कि शादी सिर्फ दो की थोड़ी ना है, हम चारों की है। तो आप लोगों ने सिर्फ उससे ही क्यों पूछा, हमसे भी तो पूछना चाहिए ना। वो लिसा से कहता है कि तुम अपने सच वाले थॉट्स बता सकती हो कि तुम क्या चाहती हो, बताओ क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो लिसा बस सोचते रह जाती है कि किसी ने अभी उसकी केयर तक नहीं किया कि वो चाहती क्या है, लेकिन सिर्फ इसी बंदे ने किया। इसका नाम मिस्टर शेन है, जो कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, उसके बारे में ऐसी रूमर है। फिर लिसा हाँ कह देती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद ही दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए और फोटोज के लिए हैप्पी लविंग कपल के पोज देते हैं। फिर रात में लिसा यहाँ शेन के घर पे रहने आ जाती है। तभी लिसा को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो पूछती है कि मैडम अभी आप कहाँ पर हो। तो लिसा बताने लगती है कि अभी मैं अपने हस्बैंड शेन के घर पे हूँ और वो भी यहाँ पर है नहीं, वो किसी काम से गया हुआ है। तो असिस्टेंट कहने लगती है कि आखिर वो मिस्टर शेन शादी वाले दिन ही आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो लिसा कहती है कि क्या पता वो बिजी होगा। असिस्टेंट लिसा से पूछती है कि क्या आप मिस्टर शेन से प्यार करती हो जो आपने उनसे शादी करने के लिए मान ली। तो लिसा कहती है कि प्यार को तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो बहुत ही अच्छा पर्सन है और मेरे लिए बिल्कुल स्वीटेबल है। तो फिर असिस्टेंट कहने लगती है कि फिर क्या आपने बस उनके साथ नाम की कपल बनने का सोच लिया है। तो लिसा कहती है कि वैसे भी हमारे बीच में बस बिजनेस मैरिज है, तो ना मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि मैं उसे प्यार करूंगी और ना उसे प्यार की एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ। फिर कॉल रखने के बाद लिसा शेन को मैसेज करके पूछती है कि तुम घर आओगे कि नहीं, पर फिर उसका कुछ रिप्लाई नहीं आता है। तो लिसा अपना सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन घर पे आया होता है और वो देखता है कि लिसा अलग ही पोजीशन में पूरा बेड कब्जा करके सोई है। तो वो अपना भी लेटने के लिए उसे उठाने जा रहा होता है, पर फिर सोचता है कि मुझे उसकी नींद नहीं खराब करनी चाहिए। फिर जब थोड़ी देर बाद लिसा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर शैन का कोट है। तो वो समझ जाती है कि यानी वो यहाँ पर आया था, लेकिन वो दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया। तो इस बात से लिसा को लगता है कि शायद वो मुझसे सेपरेट रहना चाहता है। फिर इसके बाद लिसा जब अपना ऑफिस जाने के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है, तो जैसे वो बाहर आती है तो यहाँ पर मेड उसे बताने लगती है कि वो यहाँ पर उनकी काम के लिए आई हुई है और उसे जो चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो बता सकती है। तो लिसा पूछती है कि मिस्टर शेन कहाँ पर है। तो मेड बताती है कि वो तो अपना कंपनी चले गए। तो लिसा सुनते के साथ ही फिर ऑर्डर दे दिए कि उसके सारे सामान को मास्टर बेडरूम से निकाल कर दूसरे बेडरूम में शिफ्ट करवा दो। तो मेड ये सुनते के साथ ही सोचने लगती है कि दोनों ही सेपरेट होना चाहते हैं। फिर लिसा के यहाँ से जाने के बाद वो तो तुरंत ही शैन को कॉल करके बता देती है। फिर रात में लिसा जब ऑफिस से घर आई होती है तो उसे उसकी क्लाइंट का कॉल आया होता है, जिसके लिए वो डिवोर्स का केस लड़ रही है। यहाँ पर वो बंदी अब डिवोर्स के लिए मना कर रही होती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव है और बहुत ही ख़राब है, लेकिन वो फिर भी उससे इतना प्यार करती है कि अब उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती है। तो लिसा कहती है कि अब ये केस कोर्ट तक जा चुका है, तो अब वहाँ से जो ऑर्डर आएंगे वो होगा, आप अभी मना नहीं कर सकती। तो फिर वो बंदी लिसा से पूछ रही होती है कि क्या आपको प्यार पे बिलीव है। लिसा इसका जवाब नहीं देती और तभी जैसी वो पीछे मुड़ती है तो वो शैन को देखते ही डर जाती है। तभी शैन उसे गिरने से बचाता है और लिसा तभी उसकी बॉडी देखती रह जाती है। तो वो कहता है कि तुमने अच्छे से देख ली। से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आए और वैसे क्या सेकंड बेडरूम का बाथरूम सही नहीं है। शन कहता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं और यहाँ पर शैन उसे पूछता है कि आखिर तुम बताओगी कि तुमने मेरे सामान को दूसरे बेडरूम में क्यों शिफ्ट करवा दी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। इससे कहती है कि कल ही हमारी शादी हुई और तुम दूसरे बेडरूम में सोने चले गए, तो मुझे लगा कि तुम ही सेपरेट होना चाहते हो, तो मैंने तो बस तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट कर दी थी। तो शैन बताता है कि कल मैं बहुत ज़्यादा लेट आया था और तुम अलग ही पोजीशन में सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, इसलिए मैं दूसरे रूम में सो गया था और मैं कोई तुमसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ।
लिसा कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ ली। फिर मैं अभी मेड आंटी को क्या कर तुम्हारे सारे सामान को वापस से बेडरूम में शिफ्ट करवा देती हूँ। तो शेन कहता है कि रहने तो ज़्यादा रात हो गई है, तो वो मैं खुद ही कर लूँगा। लिसा तो बहुत ही नर्वस हो रही होती है कि आज रात हम दोनों साथ में सोने वाले हैं। फिर दोनों साथ में बेड पर लेट जाते हैं और लिसा को लग रहा होता है कि आखिर ये अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, मैरिज ड्यूटीज तो निभानी होगी। फिर शेन जैसे ही लिसा के क्लोज आ रहा होता है तो वो पूछती है कि क्या तुम ये करना चाहते हो। यान बताता है कि मैं तो बस लाइट्स ऑफ करने जा रहा था, लेकिन क्या तुम इन सब में इंटरेस्टेड हो। तो लिसा कहती है कि नहीं। शैन उसे समझाने लगता है कि माना हमारी शादी हो गई है, लेकिन जब तक तुम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला। तो लिसा उसके लिए उसे थैंक्स बोलती है और फिर दोनों जल्दी से लाइट्स ऑफ करने के बाद लेट जाते हैं। यहाँ पर लिसा पहले आग बंद कर चुकी होती है तो शन भी उसे सोता हुआ देखकर सोने लगता है, पर फिर शन की आग बंद करती लिसा भी उसे देख रही होती है और फिर दोनों ही सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं तो शन लिसा से इस बारे में पूछता है कि वो आखिर अब होम कमिंग इवेंट के लिए लू फैमिली के घर पे जाना चाहती है कि नहीं। असल में लू फैमिली लिसा का पहला वाला घर है जहाँ की वो असली बेटी नहीं है और जो वहाँ की बेटी है। लिसा बता देती है कि वहाँ पर के लोगों को साथ में बैठकर खाना खाना पसंद नहीं है और उसका जो भाई है और उसका भाई भी कोई काम से अब्रॉड गया हुआ है, तो वहाँ पर जाना कोई मतलब का नहीं है। तो फिर शेन उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है जो उसकी असली फैमिली है कि वहाँ पर वो जाना चाहेगी कि नहीं। तो लिसा बताने लगती है कि अभी तो मुझे ज़रूरी काम से कोर्ट जाना है और फिर मैं आफ्टरनून में फ्री होंगी। शेन कहता है कि ठीक है फिर मैं 5 बजे तुम्हें पिक करने आऊँगा। लिसा एग्री करती है कि वो टाइम पर आ जाएगी और फिर यहाँ पर शैन उससे रिंग निकाल कर देता है और कहता है कि उनकी शादी बहुत जल्दी में हुई थी तो उसने अभी बस यही रिंग प्रिपेयर किया। वो कहता है कि वेडिंग रिंग पहनना ज़रूरी है ताकि फैमिली के सामने अच्छा लगे। तो लिसा इस रिंग को पहन लेती है। फिर लिसा जब अपनी यन फैमिली के घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड के साथ पहले से जो बैठी हुई थी होती है और वो लोग उससे बातें करने में मस्त होते हैं। यहाँ पर फिर वो लोग लिसा से पूछते हैं कि क्या शेन नहीं आया। तो वो कहती है कि उसे कुछ काम था, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। लिसा के डैड तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम आज यहाँ पर आने वाली हो, तो हमने जो को बुला लिए। लिसा कहती है कि कोई बात नहीं, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने डिसाइड करे थे ना कि हम सभी फैमिलीज आपस में नॉर्मली बिहेव करेंगे और मैं कोई नैरो माइंडेड भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर जो लिसा का असली वाला ये भाई होता है वो तो उसे बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मॉम डैड देख लो, ऐसे तो लगता है मेरी कोई पड़ी नहीं है और ये तो सिस्टर को भी लगता है लाइक नहीं करती है कि वो यहाँ पर हमसे मिलने आई। तो जो से मना करती है कि ऐसे मत बात करो। फिर जो लिसा से कहती है कि तुम इसकी बात का बुरा मत मानना और मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ तो इस वजह से भी तुम गुस्सा मत होना। लिसा कहती है कि अब तुम शेमलेसली यहाँ पर आई गई हो और ये सब बोल रही हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। इस पर लिसा का भाई फिर उसे चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, 27 साल बाद तुम अब जाकर हमारी फैमिली में वापस आई हो तो ऐसे थोड़ी ना हम तुम्हें एक्सेप्ट करने वाले और सब कुछ जो मेरी सिस्टर का है वो हम थोड़ी ना तुम्हें दे देंगे। तो लिसा कहती है ठीक है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी इतने में शैन यहाँ आया होता है और वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि लिसा को ना उस फैमिली में अच्छे से ट्रीट किया गया और अब वो अपनी असली फैमिली के पास आई है तो ये लोग भी इस तरीके से इसके साथ बिहेव कर रहे हैं। शैन यहाँ पर आते के साथ ही लिसा के भाई हान से कहता है कि तुम क्या कह रहे थे, दोबारा बोलोगे। तो फिर उसका तो मुंह ही बंद हो जाता है। लिसा सोचे पड़ जाती है कि ये मेरी साइड ले रहा है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो लिसा कहती है कि कोई बात नहीं। तभी शैन पूछने लगता है कि आज इतनी ठंडी है तो तुमने इतना कम कपड़ा क्यों पहनी हुई हो। लिसा कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर शैन बैठ जाता है और लिसा सोच रही होती है कि मेरे भाई के बाद पहली बार ही किसी ने मेरी इतनी ज्यादा केयर की है कि मुझे ठंडी भी लग रही है कि नहीं। तभी यहाँ पर वो तो इस बात से बहुत ही जेलस हो रही होती है कि ये कोल्ड बंदा जब मेरे साथ एंगेज था तो इसने कभी मेरी साइड तो लिया नहीं और आज इसे कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या ये सब एक्टिंग कर रहा है। शैन फिर यहाँ पर जो और उसके हस्बैंड जिन दोनों से पूछने लगता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर जिन बताता है कि असल में जो पेरेंट्स को मिस कर रही थी तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। तो जो बताने लगती है कि मुझे वैसे लिसा के मॉम डैड ने पाला है तो मैं इनसे ज्यादा क्लोज हूँ। शेन कह देता है कि अगली बार यहाँ पर आना हो ना तो हमसे सेपरेट होकर आना। और वो खास करके लिसा के मॉम डैड से कह देता है कि मैं जानता हूँ कि आप बड़ों के सामने इस तरीके की चीजें बोल रहे हो, लेकिन आखिर मेरी वाइफ को मैं सफर करते हुए नहीं देख सकता हूँ। अब दोनों फैमिलीज के बीच में गलती हुई थी और बच्चे एक्सचेंज हुए थे तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जब लिसा और जो यहाँ आप लोगों से मिलने आए तो अलग अलग आए और आप लोगों को भी अपनी सगी बेटी और अडॉप्टेड बेटी के बीच की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। और शैन इस बारे में जिनको समझा देता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना। तो फिर जिन कहता है कि सॉरी इस बार हमसे सच में गलती हुई है। जो भी फिर मॉम डैड से सॉरी कहने लगती है। तो यहाँ पर फिर शैन उसे समझाता है कि अभी तुम छोटी हो ना इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है तो अगली बार दिमाग यूज करना। फिर लिसा तो स्माइल कर रही होती है और यहाँ पर जिन इस जो की साइड नहीं लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो लिसा से कहती है कि सॉरी सिस्टर मैं अगली बार ध्यान रखूंगी।
तो लिसा कहती है कि अब तुम इतना सिंसियरली माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करती हूँ। फिर डिनर के बाद जब ये दोनों कपल घर से निकल रहे होते हैं जाने के लिए, तभी जिन जो से कहता है कि तुम जाओ कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो यहाँ शेन से कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ा अकेले में बात करनी थी। तो फिर शेन मान जाता है कि ठीक है, और वो लिसा से कहता है कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं इससे बात कर लेता हूँ। और फिर दोनों साइड में जाते हैं बात करने के लिए। जिन यहाँ पर शेन को इस बारे में बता रहा होता है कि लिसा बचपन से ही बीमार है, यानी कि जब भी ठंडी आती है तो उसे ठंड फील नहीं होती है, और ऐसा उसके साथ बचपन से होता है। हर साल जैसे ही मौसम चेंज होता है और टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वो बीमार हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जिन शेन को लिसा का और अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोल रहा होता है। तो शेन कहता है कि थैंक यू रिमाइंडर देने के लिए। जिन कहता है कि लेकिन तुम गलत मत समझना, ये लिसा ने मुझे खुद नहीं बताई है, ये उसके भाई ने मुझे बताया, क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। असल में लिसा अपनी फैमिली में अपने भाई से ज्यादा क्लोज है, और उसने ही लिसा का बचपन से ख्याल रखा है। तो जब लिसा और मेरी एंगेजमेंट तय हुई तो उसने ही मुझे ये सब बताया था लिसा का ख्याल रखने के लिए। और अभी वैन तो यहाँ पर है भी नहीं, वो तो अब्रॉड गया ट्रिप के लिए। तो जब वो वापस आएगा ना तो वो देखना फिर ऐसी गुस्सा होगा, क्योंकि अभी तो उसे इस मैरिज एक्सचेंज के बारे में तो पता ही नहीं है। तभी ये दोनों जो भी बात कर रहे होते हैं वो सब यहाँ जोर सुन रही होती है, और उसे तो लिसा के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि दोनों ही लड़के उसकी केयर कर रहे हैं। शेनजिन से कहता है कि ठीक है, थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। तभी जो सोच रहा होता है कि इसके बारे में तो कितनी रूमर्स है कि ये बहुत ही कोल्ड और बोरिंग बंदा है, पता नहीं लिसा इसके साथ कैसे सरवाइव कर पाएगी, ऐसा वो बस सोच रहा होता है। फिर जिन शेन को बाय बोलकर अपना कार में बैठकर चला जाता है, और जैसे ही शेन यहाँ लिसा के पास आता है तो वो पूछती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो शेन इसे बता देता है कि उसने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में बताया कि जब भी मौसम चेंज होता है तुम बीमार हो जाती हो। लिसा कहती है कि हाँ, मेरी ये बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन अभी क्योंकि मौसम गर्म था इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें इस बारे में बताने का। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो लिसा मन में सोचती है कि उसका जो ये हस्बैंड है वो कितना ही ज्यादा उसकी केयर करता है। वो उसकी तारीफ करती है कि वो अपनी अच्छे हस्बैंड बनने की बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, और वो इसके लिए उसे ग्रेट जॉब बोलती है। शेन कहता है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा मुझसे खुश हो तो क्यों ना मुझे खाने की ट्रीट दो, हम लोग किसी दिन बाहर खाना खाने चलेंगे, और ऐसे हम दोनों का रिलेशन भी थोड़ा और नज़दीक आएगा। तो इसके लिए वो मान जाती है कि ठीक है, फिर मैं किसी दिन तुम्हारी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट इस बार डिस्कस करती हूँ। तो शेन कहता है कि सेक्रेटरी से बात करने की क्या ज़रूरत है, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना बिजी रहूंगा कि अपनी वाइफ के मैसेज का रिप्लाई भी ना दूँ। लिसा खुश जाती है और कहती कि ठीक है, फिर अगर मैं फ्राइडे को फ्री रहूंगी तो मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। दूसरी तरफ जो जिन के साथ जब कार से जा रही होती है तो वो उसे कहने लगती है कि तुम मुझे ये बताओ कि वहां पर वो शेन और लिसा दोनों ही जब मेरे खिलाफ बोल रहे थे तो तुमने मेरी साइड क्यों नहीं ली। तो कहता है कि वैसे भी शुरू से तुम्हारी गलती थी, तुमने जानबूझकर आज ही के दिन यहाँ पर आई क्योंकि तुम्हें पता था कि लिसा आने वाली है, और वैसे भी तुमने इतना रूडली पहले बात करी थी तो आखिर मैं तुम्हारी साइड कैसे लेता, और वैसे भी तुमने ही पहले उससे रूडली बात करी थी। तो जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं समझ गई, तुम जरूर अभी भी उस लिसा को लाइक करते होंगे ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारे दिल में अभी भी वही है, इसलिए तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझसे शादी करने के बाद। और झूठ मत बोलना कि तुम उसे लाइक नहीं करते, मैंने अपने कान से सुनी थी कि तुम कैसे उसके हस्बैंड को बता रहे थे कि लिसा को कब ठंडी की बीमारी लगती है कब नहीं, तुम उसकी इतनी ज्यादा केयर करते हो। तो जीन कहता है कि ये सब मुझे लिसा के भाई ने बताया था, इसलिए ही मैं लिसा की इतनी केयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और वैसे भी वो और मैं वैसे भी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट रह चुके, इसलिए तुम ज्यादा सोच रही हो। तो जो कहती है कि अच्छा मैं ज्यादा सोच रही हूँ या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिन कहता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, मैं ये सब नहीं सुनने वाला हूँ, और वो फिर तुरंत ही ड्राइवर को कार रोकने बोलता है और निकल कर कहीं चला जाता है, और जो उसे बताता भी नहीं है कि वो कहाँ गया। फिर ये तुरंत ही रोते हुए अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि जिन ने मुझे बुली किया है। दूसरी ओर लिसा और शेन जैसे ही घर पहुंचते तो शेन अपना काम करने जा रहा होता है और कहता है कि मेरी अभी मीटिंग है तो तुम अपना सो जाओ। तो लिसा कहती है कि क्या तुम मुझे बस 5 मिनट दे सकते हो, मुझे थोड़ा तुमसे बात करनी थी। शेन कहता है कि ठीक है। लिसा फिर उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि असल में जो मेरे बारे में तुम्हें जिन ने बताया था ना, वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स रही है, ऐसा नहीं था, हमारी सिर्फ नाम की 3 साल की एंगेजमेंट थी, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे को लाइक करते ही नहीं थे, इसलिए ये एंगेजमेंट खत्म भी हो गई तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मैं सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम कुछ मिसअंडरस्टैंड ना करो। शेन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं इस बात से माइंड नहीं कर रहा हूँ। लिसा शौक होती है कि ऐसे टाइम पर भी वो इतना ज्यादा काम है और उसे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहती है कि ठीक है, फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना सोने जा रही हूँ। फिर लिसा जब यहाँ सोई हुई होती है तो शैन रूम में आया होता है और वो उसे देखते हुए याद कर रहा होता है कि जिन्ने उसे बताया था कि उसे ठंडी पता नहीं लगती है और वो बीमार हो जाती है। तो ये तुरंत ही फिर टेम्परेचर को बढ़ा देता है और लिसा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर भी कर देता है।
फिर मॉर्निंग में लिसा जब अच्छे से सोकर उठती है तो वो देखती है कि ये ब्लैंकेट शेन ने उससे कवर किया है। वो खुश होती है कि वो सच में उसकी केयर करता है। वो खुश होती है कि ये बिजनेस मैरिज इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। फिर जब वो शेन के साथ ब्रेकफास्ट करी होती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में रिंग नहीं है। तो फिर वो उसे बोल देती है कि तुमने रिंग नहीं पहने। तो शेन बताता है कि असल में मुझे रिंग पहनने की आदत नहीं है और ऊपर से काम के लिए भी सही नहीं है। ऐसा बोलकर फिर शेन ये भी बताता है कि मैं आज बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और अभी कुछ टाइम के लिए मैं घर नहीं आऊंगा। तो लिसा कहती है ठीक है और शेन अपना चला जाता है। और फिर ये सोचती है कि यानी उसने बस मेरी फैमिली को दिखाने के लिए वेडिंग रिंग पहना था। फिर वो अपनी वाली रिंग भी निकाल देती है। फिर जब लिसा अपना ऑफिस में काम करने पहुंचती है तो उसके असिस्टेंट फाइल्स वगैरह जब लेकर आती है तो उसे कहने लगती है कि बॉस ने तो बोलती हूँ कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप उस जू से दूर रहो। लिसा कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोलती हो। तो फिर ये बताने लगती है कि असल में जो मेरी एक फ्रेंड है ना वो जो की फैमिली वालों को अच्छे से जानती है और उसे पता लगा है कि कल जीनो और जो दोनों के बीच में फाइट हो गई और उन दोनों की फाइट का रीजन आप हो बॉस और इस वजह से दोनों शायद अब सेपरेट होने वाले। लिसा कहती है कि आखिर उन दोनों का अलग होने का रीजन मैं कैसे हूँ। तो असिस्टेंट कहती है कि बॉस सबको इस बारे में पता है कि उस जो ने आपका फियांसी छीनी है लेकिन अब आप उससे अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना इसलिए उसे रहा नहीं जा रहा है और इसलिए वो ये सब तमाशे करी है। लिसा कहती है कि ठीक है जाओ अब तुम अपना काम कर लो। फिर लिसा यहाँ पर अपना काम करने में बिजी होती है तभी इतने में उसे जो की मॉम का कॉल आने लगता है। तो वो सोचती है कि इतने टाइम से उन्होंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं करी जब वो अपनी फैमिली के पास जा रही थी तभी भी नहीं और अब क्या हो गया। फिर कॉल उठाते के साथ ही वो कह देती है कि मैं तुम्हारे लॉ फर्म के पास वाले रेस्टोरेंट में आ रही हूँ तो वहां पर आ जाओ। हम दोनों कितने दिन से मिले नहीं है ना तो साथ में डिनर करेंगे। फिर लिसा जब जो की मॉम से मिलने जाती है तो फिर मॉम इससे बताने लगती है कि तुमने सुनी ना कि जो और जिन दोनों का ही सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है और तुम्हें पता है लास्ट टाइम जब वो तुम्हारे घर पे गई हुई थी तो वहां पर तुम्हारे हस्बैंड ने भी उसे बहुत बातें सुनाया था तो इस वजह से भी वो काफी ज्यादा अपसेट थी। तो लिसा कहती है कि अच्छा तो आपने मुझे यहाँ पर अपनी उस बेटी जो की जगह डांटने के लिए बुलाई हो। तो मॉम कहती है कि ऐसी बात नहीं है मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। देखो अभी तुम्हारी वजह से ही जो इतनी ज्यादा अपसेट है और उसके और जिन के बीच में झगड़े चल रहे तो मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए तुम घर ना आओ नहीं तो फिर जो बहुत ज्यादा ही अपसेट हो जाएगी। लिसा ये बात सुनने के बाद सोचती है कि पहले मुझे लगता था कि इन्हें बच्चे ही पसंद नहीं है लेकिन अब पता लग रहा है कि इन्हें तो मुझसे प्यार नहीं है अपनी उस बेटी से तो देखो कितना प्यार है। यहाँ पर जो की मॉम कहने लगती है कि मुझे गलत मत समझना मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जितना हो सके उतना जो को अवॉइड करना और अपनी येन फैमिली में भी। लिसा कहती है कि अब आपने मुझसे फेवर मांगी हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ मैं इतनी अनग्रेटफुल थोड़ी ना हूँ लेकिन ये लास्ट टाइम होगा ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हाँ फिर यहाँ कार में आके बैठने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर तुरंत ही वो अपने भाई को कॉल लगाने जा रही होती है पर क्योंकि वो अब्रॉड में है इसलिए उसका कॉल लगता ही नहीं है। फिर लिसा शेन को भी कॉल लगाने का सोचती है पर रुक जाती है ये सोचकर कि अभी उन दोनों का रिलेशन इतने अच्छा नहीं हुआ है कि वो उससे ये सारी बातें करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन अपना बिजनेस ट्रिप पर होता है और यहाँ जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसके असिस्टेंट को बहुत ज्यादा ही कॉल आ रही होती है तो वो बार बार कट कर रहा होता है। तो शेन कहने लगता है कि कौन है जो तुम्हें इतना कॉल कर रहा है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस मेरी गर्लफ्रेंड है हम दोनों ने अभी जल्दी डेट करना स्टार्ट किया ना इसलिए हम लोग अभी ज्यादा क्लोज है और बॉस आपकी तो अभी जल्दी शादी हुई है ना तो आप भी अपनी वाइफ से ऐसी बहुत सारी बातें करते होंगे और आप लोग को तो बहुत एक दूसरे के मैसेजेस आते होंगे। तो शेन को तो यहाँ पर लिसा के कोई भी मैसेज नहीं आ रहे होते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं अगर आपकी वाइफ ने आपको मैसेज नहीं करी तो आप ही इनिशिएटिव ले लो और खुद ही मैसेज कर दो। तो फिर शेन अपने असिस्टेंट की बात सुनने के बाद उसे काम पर लगा देता है और फिर वो लिसा को मैसेज करता है कि तुम सो गई क्या। लिसा यहाँ अपने लिविंग रूम में बैठी होती है और उसे मैसेज करती है कि नहीं बस सोने ही वाली हूँ। लिसा को ये चीज अजीब लगती है कि वो तो कभी ऐसी पॉइंटलेस बातें नहीं करता है तो आखिर क्या हो गया कि उसने अचानक से मैसेज किया। वो कहती है कि तुम फ्रीली मुझसे जो कहना चाहे वो कह सकते हो। तो फिर शेन तुरंत ही लिसा को कॉल लगा देता है और यहाँ पर फिर लिसा कॉल उठाती है और शेन कहने लगता है कि मैं एक वीक से बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ और तुमने मुझे कोई मैसेज भी नहीं करी। तो लिसा कहती है कि सॉरी मैं पहली बार वाइफ बनी हूँ ना तो मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए था। लिसा पूछती है कि तुम क्या सोचते हो कि एक कपल के बीच में कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए। तो शेन कहने लगता है कि बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह। तो लिसा फिर इस बारे में सोचने लगती है कि उसने शेन के पेरेंट्स के बारे में सुनी थी कि वो दोनों बहुत ही हैप्पी लविंग कपल है और हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते और बहुत ही खुश है। तो लिसा फिर उस बारे में सोच कर उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का तो एक अलग ही रिश्ता है हमारी तो लेकिन बिजनेस मैरिज हुई ना तो हमारे बीच की सिचुएशन तो बहुत ही अलग होगी। शेन कहता है कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम भी हैप्पी लविंग कपल बन सकते हैं।
लिसा पूछती है कि कैसे ट्राई करें। तो शेन कहता है कि जैसे कि पहले हम ये शुरुआत करते हैं कि तुम पहले मुझे मिस्टर शेन कहकर मत बुलाओ। तो लिसा कहती है कि फिर अगर ये नहीं बोलूँ तो क्या तुम्हें हस्बैंड बोलूँ। शेन कहता है कि तुम बोलना चाहो तो बोल सकती हो, मैं खुशी से सुनूंगा। तो लिसा कहती है कि ठीक है फिर, और तुमने वैसे सही कहा, हम दोनों को एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब से हम एक दूसरे को कॉल करेंगे। और फिर वो कॉल रखने के बाद सोचती है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा क्यों फास्ट हो गई है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिसा जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है तो फिर मेड आंटी उसे एक्स्ट्रा कोट ला कर दे रही होती है कि आज ठंडी बाहर रहेगी तो उसे कोट भी पहन लेना चाहिए। तो लिसा पूछती है कि क्या मिस्टर शेन ने तुम्हें कहा। तो फिर मेड बताती है कि हाँ, उन्होंने मुझे आपको याद दिलाने के लिए बोला था। तो लिसा खुश होती है और फिर कोट लेकर जाती है। फिर लिसा जब यहाँ अपना ऑफिस में काम कर रही होती है तो वो बाहर के व्यू का फोटो लेकर शेन को सेंड कर देती है। तो शेन भी फिर उसे अपना वाला व्यू का फोटो सेंड करता है और इससे दोनों की थोड़ी बातें हो जाती है। तभी लिसा को फिर उसकी असली मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताने लगती है कि उन्होंने उसके लिए स्पेशली घर पे सी फूड बनाई हुई है और वो उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहती है, सिर्फ वही लोग डिनर करेंगे। तो लिसा कहती है कि ठीक है फिर मैं आती हूँ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगती है कि लेकिन बॉस, आपको तो पहले से थोड़ी स्टमक की प्रॉब्लम है और आप सी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो लिसा कहती है कि नहीं, आफ्टर ऑल वो मेरी फैमिली है तो उनसे मिलने में जरूर जाऊंगी। लिसा जब अपनी मॉम से मिलने घर आती है तो देखती है कि पहले से ही वहां पर जो बैठी होती है और वो रोते धोते भी उनसे बात कर रही होती है। तो लिसा की मॉम कहने लगती है कि जो यहाँ पर आई हुई थी, सॉरी मैंने तुम्हें मैसेज करके इस बारे में बताई नहीं, असल में इसका और इसके हस्बैंड के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। फिर यहाँ पर लिसा जैसी बैठती है तो जोर से पूछने लगती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिसा कहती है कि ये मेरा घर है तो क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। तो फिर तुरंत ईजो कहती है कि सॉरी सिस्टर, मैंने असल में मॉम को यहाँ पर आने से पहले बताई भी नहीं थी और मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दी। लिसा की मॉम कहती है कि जो अभी ज्यादा सैड है ना, इसलिए अभी इसने तुम्हें जो भी बोल दिया उसके लिए इसे माफ कर दो। तभी लिसा मन में सोचती है कि मैंने सोची थी कि ये फैमिली तो मेरी अपनी होगी, लेकिन शायद मुझे ये उम्मीद भी अब हार जाना चाहिए। वो कहती है कि ठीक है फिर, शायद आप लोग मेरे सामने कुछ भी प्राइवेट बातें नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तभी उसकी मॉम तुरंत ही उसे रोकने लग जाती है और कहती है कि आखिर मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए सी फूड बनाई थी तो तुम खाओगी नहीं। तो लिसा बताती है कि असल में मुझे बैड स्टमक है तो मैं ये खा भी नहीं सकती हूँ, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर उसकी मॉम को अपनी गलती रियलाइज होती है कि एक तो वो ये खा भी नहीं सकती फिर भी वो हमारे लिए यहाँ पर आई थी और मैंने उसे इग्नोर कर दी, मैंने बिल्कुल गलत करी, आखिर अब मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पर जो सोचने लगती है कि आखिर मॉम मुझे छोड़कर इसकी इतनी केयर कर रही है। फिर यहाँ पर लिसा की मॉम जो को समझा देती है कि अगली बार जब तुम यहाँ पर आना ना तो मुझे पहले से बता के आना, जैसे तुम्हारी चीजें इंपॉर्टेंट है वैसे दूसरों को भी उनकी चीजें इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जिन्हें कोई इतनी ज्यादा तुम्हें बातें नहीं सुनाया जो तुम इतना ज्यादा रो रही हो और इस पर गुस्सा हो रही हो। जो कहती है कि मॉम मैं समझ गई, मैंने सिस्टर का फियांसे छीनी हूँ और इस वजह से दोनों मुझ पर गुस्सा होंगे। लिसा की मॉम से चिल्लाती है कि तुमने खुद ही जिन से शादी करने के लिए जिद करी थी जबकि वो तो लिसा का फियांसी था, और अब तुम खुद पछता रही हो तो तुम लिसा के ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि उसे अपने लिए लड़ना चाहिए था, कि उसे जिनसे शादी करनी है। आखिर तुम ऐसे तो अपनी सिस्टर को बुली कर रही हो। तो फिर जो को गुस्सा आता है कि यहाँ पर उसकी दाल निकल रही है तो वो तुरंत ही चली जाती है। फिर जैसे यहाँ पर लिसा के डैड पहुंचते हैं तो वो उसकी मॉम को चिप कराने लगते हैं कि रो मत, आखिर जो अब बड़ी हो गई है तो वो अपने आप को संभाल सकती है। लिसा की मॉम कहती है कि मैं इसके लिए थोड़ी ना रो रही हूँ, मुझे तो लिसा के लिए बुरा लग रहा है कि उसे सी फूड पसंद नहीं है, इस बात का हमें अंदाजा भी नहीं था, ना हमें उसकी पसंद नापसंद पता है और ना ही ये पता है कि उसे ठंड में बीमारी हो जाती है। आखिर हम बिल्कुल भी अच्छे मॉम डैड नहीं है, लेकिन अब से हम अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सीन में जब लिसा ऑफिस से घर आती है तो वो शेन को देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम कैसे घर पे हो, तुम तो बोले थे ना कि तुम कुछ दिन बाद बिजनेस ट्रिप से वापस आओगे। तो शेन बताता है कि मुझे मेरी आंटी ने इस बारे में बताया कि तुम्हारी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम्हारा मूड भी ठीक नहीं रहता है, तो क्या मुझे बताओ कि क्या आखिर हुआ क्या है। तो फिर लिसा इस बारे में शेन को बता देती है कि जो की मॉम ने उससे मिलने के लिए बुलाई थी और उसे जो को अवॉइड करने के लिए बोली थी। तो शेन कहता है कि वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जितना मैंने तुम्हें जाना हूँ मुझे पता है कि तुम गुस्सा अंदर रखने वाली इंसान नहीं हो। तो लिसा कहती है कि आफ्टर ऑल जो की मॉम ने मुझे पाला है तो ऐसे कैसे मैं अनग्रेटफुल हो सकती थी। शेन कहता है कि लेकिन ये चीज मैं नहीं सह सकता हूँ कि मेरी वाइफ को कोई इस तरीके से बुली करे।
तो मैंने फिर इस बारे में अपनी मदर इन लॉ से बात किया था और उन्हें मैंने जो को समझाने के लिए बोल दिया। लिसा सुनकर शैन को थैंक्स बोलने लगती है। यहाँ पर शैन कहता है कि आखिर बच्चों के बीच में जो लड़ाई है वो बच्चे अपना खुद हैंडल कर लेते हैं। पुज्जो की मॉम को तुम्हारे पास ऐसे आकर ये सब सुनाने की जरूरत नहीं थी। उनके इस बिहेवियर में उनकी ही गलती है। लिसा इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि दोनों फैमिलीज में से किसी ने भी उसकी इतनी साइड नहीं लिया और शैन ही हमेशा उसकी साइड लेता है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करने के लिए कॉफी पिलाना चाहती हूँ। तो शैन इसके लिए मान जाता है और लिसा फिर तुरंत ही उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है। फिर लिसा के हाथ में रिंग ना देखकर शैन उससे पूछता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ गई। तो फिर लिसा कहती है कि मुझे भी रिंग पहनने की आदत नहीं है और ये काम के वक्त सही भी नहीं रहता है। तो ये सुनने के बाद शैन को याद आता है कि सेम डायलॉग उसने मारा था। तो फिर उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो लिसा से कहता है कि असल में मुझे ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है, इस वजह से मैं नहीं पहन रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं किया और ना तुम्हारी फीलिंग्स को समझा, इसलिए आई एम सॉरी। लिसा सोचती है कि हमेशा शैन उसके सारे इमोशंस को जान जाता है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। शैन कहने लगता है कि ये भी मेरा भी फर्स्ट टाइम है हस्बैंड बनने का, तो मुझसे जो भी गलती हो जाए करे तो मुझे डायरेक्टली बता दिया करो ताकि मैं फिर उस गलती को ठीक कर सकूं। लिसा कहती है ठीक है, फिर मैं ट्राई करूंगी। और वो बता देती है कि अभी मुझे केस फाइल के ऊपर थोड़ा काम करना है, तो मैं काम करने जा रही हूँ। फिर लिसा जब यहाँ अपना काम कर रही होती है कि तभी इतने में उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहने लगती है कि उन्होंने जो को अब अच्छे समझा दिए कि वो अपने फैमिली मैटर के ऊपर तुम्हें ना ब्लेम करे। और यहाँ पर फिर मॉम पूछती है कि वैसे उसकी मॉम तुमसे मिलने गई थी और उन्होंने तुम्हें परेशान करी, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताई। लिसा कहती है कि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र थी इसलिए उन्होंने मुझे ये सब कहा। तो मॉम कहती है कि उससे अपनी बेटी की फिक्र है तो मुझे भी तो अपनी बेटी की फिक्र है, इसलिए मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ हो तो तुम प्लीज मुझे बताना, मैं हूं ना तुम्हारी मॉम, मैं सब हैंडल करूंगी। और वो लिसा से माफी मांगती है कि अब तक हम लोग तुम्हारे अच्छे मॉम डैड बन के नहीं थे, लेकिन मैं आपसे पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी एक अच्छी मॉम बनने की, तो क्या तुम अपनी मॉम को एक चांस दोगी। तो फिर लिसा इसके लिए मान जाती है और कॉल रखती है। और फिर वो यहाँ पर थोड़ा रोई रही होती है कि तभी इतने में शैन आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो लिसा बताती है कि मेरी मॉम का कॉल आया था और वो मुझसे माफी मांग रही थी और मेरी मॉम का और मेरा रिलेशन इतना अच्छा हो गया, इसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है, तो इसके लिए थैंक यू। शैन कहने लगता है कि तुम्हारी साइड लेने में मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो लिसा फिर उससे देखती रह जाती है कि वो मुझे अब कितना हैंडसम लग रहा है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स करने के लिए एक अच्छी सी डिनर की ट्रीट देना चाहती हूँ और इसे तुम डेटिंग समझ लेना। तो शैन बहुत ही खुश होता है और फिर बताने लगता है कि वो फ्राइडे के दिन फ्री रहने वाला है। तो लिसा कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी जैसे उस दिन काम से फ्री होंगी तो फिर हम लोग डिनर पे चलेंगे। फिर फ्राइडे को लिसा अपने ऑफिस से निकल रही होती है डेट पर जाने के लिए और यहाँ पर उसे इतना अच्छे से तैयार देखकर असिस्टेंट भी समझ जाती है, तो वो उसे गुड लक विश कर रही होती है। फिर शैन और वो दोनों साथ में यहाँ रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तभी यहाँ शैन तो लिसा को देखे जा रहा होता है, तो वो पूछती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। तो शैन कहता है कि आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तो लिसा उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि चलो अब खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद लिसा पर शैन से पूछ लगती है कि तुम्हारी क्या हॉबीज है। तो शैन बताता है कि गोल्फ खेलना और बाकी फिर वो सिर्फ काम ही करता है। तो लिसा कहती है कि मेरे ग्रैंडपा की भी सेम ऐसी हॉबी थी। तो शैन सोचने पड़ जाता है कि ये मुझे ओल्ड कह रही है। फिर इतने में शैन लिसा को एक नेकलेस गिफ्ट करने लगता है और बताता है कि ये डेटिंग गिफ्ट है। तो लिसा ये सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश होती है और फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि शैन को असल में उसके असिस्टेंट ने सजेस्ट किया था कि आज वो डेट पर जा रहा है तो उसे जरूर अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेना चाहिए। शैन पूछता है कि तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा। तो लिसा कहती है कि बहुत ही अच्छा लगा और वो बहुत ही स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट डे लिसा अपने ऑफिस में होती है, तभी यहाँ पर जो उससे मिलने आई होती है और वो कहने लगती है कि सॉरी, मुझे अपने और जिन के रिलेशन के बीच में तुम्हें नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था और मेरी मॉम ने तुम्हें भी इसमें इन्वॉल्व करी और मुझे अवॉइड करने के लिए बोली, तो इसलिए मैं अपनी मॉम की जगह भी तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। तो लिसा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर रही हूँ। जो बताने लगती है कि वैसे मैंने और जिन ने एक नई जगह रहने के लिए सोचे, तो हम लोग तुम्हारे आसपास ही रहने वाले, फिर हम दोनों नेबर बन जाएंगे। लिसा सुनते के साथ ही उससे मना करने लगती है कि तुम वहां पे रहने नहीं आ सकती। तो फिर जो कह रही है कि वो कौन सा तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। लिसा कहती है कि अगर तुम्हारे पास घर की कमी है तो मैं शैन से बात करके तुम्हें उसका कोई घर दिलवा देती हूँ। तो जो कहती है कि तुम पागल हो, आखिर मैं उस शैन का घर क्यों लूंगी। तो लिसा कहती है कि फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम चारों के बीच में चीजें ऐसी इतनी ज्यादा ऑकवर्ड है और तुम मेरे घर के बाजू में रहने की लाना चाहती हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम लोग अनकंफर्टेबल नहीं होंगे क्या। जो कहती है कि यानी तुम मुझे धमकी देती हो। लिसा कहती है कि मैं तो बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ।
कि अगर ऐसा करोगी तो फिर तुम खुद ही खुश नहीं रह पाओगी। तो जो कहती है कि सबके सामने तो तुम बड़ी अच्छी बनी रहती हो और मेरे सामने अपना असली रूप दिखा रही हो। लिसा कहती है कि तुम्हें खुद ही मुझसे पंगा लेना है तो फिर मैं भी क्यों पीछे हटूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारा साथ दूंगी। फिर जो यहाँ से जाने लगती है। तो लिसा कहती है कि यहाँ मेरे ऑफिस में आने की, मुझसे बात करने की भी फीस लगती है, तो वो देकर जाओ। तो फिर ये अपना कार्ड रख कर चली जाती है। फिर लिसा जब यहाँ अपनी कार में बैठी होती है तो वो शैन को मैसेज करके बता देती है कि आज वो अपनी फैमिली से मिलने उनके घर पे जाने वाली है डिनर के लिए। तो शैन उससे पूछता है कि लास्ट टाइम जो चीज़ें हुई थी वो वापस हुई तो लिसा कहती है कि फिक्र मत करो, आफ्टर ऑल वो मेरी सगी फैमिली है, तो वो लोग अब मुझे थोड़ी ना बैडली ट्रीट करेंगे। तो शेन कहता है कि ठीक है। फिर लिसा यहाँ अपने मॉम डैड के साथ डिनर पे आ जाती है। यहाँ पर लिसा की मॉम ने उसकी पसंद का खाना बनाई होती है और उससे पूछ रही होती है कि खाना टेस्ट करो और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो फिर लिसा टेस्ट करती है और बताती है कि अगली बार वो लोग थोड़ा स्पाइसी बनाए क्योंकि इसे स्पाइसी पसंद है। तो फिर मॉम डैड कहते हैं कि वो लोग याद रखेंगे और नेक्स्ट टाइम उसके लिए वैसे ही बनाएंगे। तभी इतने में यहाँ पर लिसा का असली वाला भाई आया होता है और वो कहने लगता है कि लिसा आखिर तुमने फिर मेरी सिस्टर को बुली कही। तो लिसा क्लियर करती है कि मैंने जो के साथ कुछ नहीं करी हूँ, पहले तुम उससे तो पूछ लो, वो मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगा रही है। अगर मैंने उसे सच में बुली करी हो तो बताओ मैंने क्या करी। तो हान कहता है कि अब तुम झूठ बोलोगी। उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है पर तभी इतने में जल्दी से शैन उसका हाथ रोक देता है और चिल्लाता है कि अब तुमने लिमिट क्रॉस कर रहे हो। फिर वो अपने असिस्टेंट को इसे पकड़ने के लिए बोल देता है। लिसा पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शैन बताता है कि मैं बस अपना ऑफिस से छुटने के बाद यहीं से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँ। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस कैसे झूठ बोल रहे हैं, वो जानबूझ के यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए आए क्योंकि उन्हें लगा था कि यहाँ पर उन्हें बुली किया जाएगा। फिर लिसा हान से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर ने ये नहीं बताई ना कि मैंने उसे क्या बुली करी, तो ठीक है मैं ही बताती हूँ। असल में आज वो मुझसे मेरे ऑफिस में मिलने आई थी और कह रही थी कि वो मेरे पास ही वाले घर में रहने के लिए आ जाएगी, तो मैंने उसे मना करी कि वो यहाँ पे रहने नहीं आ सकती, नहीं तो फिर उसकी लाइफ शांति भरी नहीं होगी। ये सुनते के साथ ही मॉम कहने लगती है कि क्या वो जो पूरी पागल हो चुकी है। पर यहाँ पर लिसा के भाई हान को तो यकीन नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि तुम ही झूठ बोल रही हो। तो लिसा कहती है कि अगर यकीन नहीं आ रहा है तो जाओ अपनी उसी सिस्टर से पूछ लो। तो फिर वो चला जाता है पूछने के लिए। फिर यहाँ लिसा की मॉम तो उसकी साइड ले रही होती है और कहने लगती है कि उन्होंने सच में जो और हान को ठीक से पाल नहीं पाए और इस तरीके के वो लोग बिगड़ चुके। लिसा कह देती है कि मुझे उस जो की तो बिल्कुल नहीं पड़ी है, बस हान का। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि उसे छोड़ो तुम, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है कि वो कैसे जीना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को भी अपनी बेटी को इस तरीके से बुरी नहीं करने दूंगी। तो फिर लिसा खुश होती है। इसके बाद शैन और वो कार से घर आने के लिए निकलते हैं। तभी लिसा इस बारे में शैन से पूछती है कि वो जो उसके घर पे आया था वो कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। तो शैन फिर बता देता है कि हाँ वो स्पेशली उसके लिए वहां पर आया था। लिसा कहती है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे शोल्डर के ऊपर सर रख सकती हूँ। तो शैन कहता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, तुम जब चाहे तब सर रख सकती हो। तो फिर लिसा उसके शोल्डर पर सर रखती है और उससे पूछती है कि फिर क्या मैं तुम्हें किस भी कर सकती हूँ। शैन हाँ बोलता है तो फिर वो तुरंत ही उसे किस करने लगती है और फिर जल्दी से विंडो के पास देखने लगती है। शैन पूछता है कि कैसा फील हुआ। तो लिसा कहती है कि बुरा नहीं था लेकिन और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फिर शैन कहने लगता है कि अगली बार तुम्हें जब मुझे किस करना हो तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। तो फिर लिसा ये सुनकर हाँ बोलती है और शैन के ऊपर वापस सर रखती है। फिर नेक्स्ट डे लिसा को अपने ऑफिस में अपने लीडर की तरफ से बहुत ज्यादा काम मिल जाता है, तो वो सोचती है कि आज तो पूरा ओवर टाइम भी वर्क करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि शैन को रात में लिसा के बिना नींद ही नहीं आ रही होती है, तो वो फिर लिसा के लिए कुछ खाना लेकर यहाँ उसके ऑफिस में पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुमने कुछ खाई नहीं होगी तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ। और फिर वो लिसा के लिए तुरंत ही खाना निकालता है और उसे चॉपस्टिक भी पकड़ा देता है। फिर लिसा खाने जा रही होती है और शैन को देखकर कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे देखते रहोगे। तो फिर शैन कहता है कि काम करते हैं, तुम खाना खाओ और मैं तुम्हारी फाइल्स वगैरह को ठीक से रख देता हूँ, क्या मैं उन्हें हाथ लगा सकता हूँ ना। तो लिसा हाँ बोलती है। फिर शैन जाकर उसके टेबल को क्लीन कर रहा होता है और लिसा उसे देखते हुए खा रही होती है। तभी शैन देख लेता है कि उसे कितना देखी जा रही है, तो फिर वो कहता है कि जब तुम काम से फ्री हो जाओगी तो फिर हम लोग घूमने चलेंगे। तो नेक्स्ट डे दोनों ही फिर ट्रिप पे जाते हैं। जैसे ये लोग एक होटल में आए होते हैं तो लिसा को यहाँ का व्यू बहुत ही पसंद आता है। शैन कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। फिर इतने में उसे उसकी कजिन की कॉल आती है, तो वो लिसा को बताने लगता है कि मेरे कजिन को पता लग गया है कि तुम भी यहाँ मेरे साथ आई हुई हो, तो वो हम दोनों को ही पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या तुम चलना चाहोगी। लिसा फिर मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर शैन यहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है और जब लिसा यहाँ फिर तैयार होकर आती है तो शैन उसे देखता रह जाता है।
फिर दोनों साथ में पार्टी में पहुंचते हैं और यहाँ पर शैन अपने कजिन से मिलता है और लिसा को भी उससे मिलवाता है। फिर यहाँ शैन का कजिन उसे अपनी बाकी फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और लिसा जब अकेले में खड़ी होती है तो एक बंदा आकर उसे एक लिफाफा देने लगता है और बताता है कि ये मिस्टर जो की तरफ से। लिसा देखती है कि उसमें मिस्टर जो का नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि वो जो केस हैंडल कर रही है उसे रोक दे। तो लिसा फिर उस बंदे से कह देती है कि जाओ उस मिस्टर जो को मेरा जॉब दो कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोकने वाली हूँ और मैं अपना काम पूरा करूंगी। फिर रात में शैन और लिसा जब घर आ जाते हैं तो लिसा देखती है कि उसकी कोई भी नाइटियाँ कबर्ड में है ही नहीं। तो फिर वो सोचती है कि जरूर मेरी आंटी ने कहीं रखी होंगी। फिर लिसा को यहाँ शैन का एक शर्ट नजर आता है तो वो पूछती है कि क्या मैं इसे पहन सकती हूँ, इससे मेरा काम चल जाएगा। शैन कहता है कि मैंने इसे एक बार पहना था तो क्या तुम माइंड नहीं करोगी। लिसा कहती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो तुरंत ही शावर लेने चली जाती है। फिर जब लिसा वापस आती है तो दोनों ही फिर बेड पर लेटकर सोने के लिए जाते हैं। पर लिसा को नींद नहीं आती तो वो शेन के पास रखी बुक उठाने जा रही होती है। पर तभी जैसी वो गलती से उसके ऊपर चढ़ती है तो वो तो जाग जाता है और कहता है कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ देने में। जब वो उसे बुक दे रहा होता है तभी गलती से लिसा तो उसके ऊपर ही गिर जाती है। फिर शैन यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो लिसा से परमिशन मांगता है उसे किस करने के लिए। फिर दोनों यहाँ किस कर रहे होते हैं कि तभी इतने में लिसा को बीच में कॉल आ जाती है और वो कहती है कि रुको ये कॉल उठाना जरूरी है, क्या पता उससे कुछ जरूरी काम होगा। फिर वो अपने असिस्टेंट का कॉल उठाती है तो असिस्टेंट रोते हुए उसे बताने लगती है कि उसकी जो मास्टर है उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो लिसा और शैन आपस में डिस्कस करते हैं कि ये सब वो लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। और फिर लिसा अपने मास्टर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है और दिखती है कि अभी वो ठीक होते हैं, उन्हें होश भी आ गया होता है। फिर लिसा अपने मास्टर से भी अपने केस के बारे में ही बात करती है और वो उसे हार ना मानने के लिए कह रहे होते हैं। तो लिसा कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मास्टर से बात करने के बाद जब लिसा यहाँ उनके वार्ड से बाहर निकलती है तो उससे यहाँ पर शेन मिल जाता है। यहाँ पर वो लिसा को पिक करने आया होता है और उसे पूछने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में बताई नहीं कि मिस्टर जो तुम्हें परेशान कर रहा था। तो लिसा कहती है कि मैंने सोची कि आखिर काम का इशू मैं घर तक क्यों लेकर आऊँ, क्या तुम मुझे एक आउटसाइडर समझ रही हो अभी भी। तो लिसा फिर उसे समझाने लगती है कि जैसे तुम्हारे काम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होंगी, क्या तुम वो मेरे साथ शेयर करते हो। नहीं, क्योंकि हर किसी के काम में तो कुछ ना कुछ मुश्किल आती है, उन्हें हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। शेन कहता है कि सच में तुमसे तो मैं आर्ग्यू में जीत ही नहीं सकता। फिर वो कहता है कि लेकिन अगर कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। लिसा कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, वो तो मैं ज़रूर मांगूंगी अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो। शेन उसे समझाने लगता है कि हाँ, हमेशा याद रखना कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ प्रेजेंट है तुम्हारी साइड लेने के लिए। फिर इसके बाद लिसा अपने ऑफिस गई होती है और वहाँ से वो जल्दी में बिजनेस ट्रिप के लिए निकलने जा रही होती है। जब वो एयरपोर्ट पर होती है तो यहाँ पर फिर शैन भी उसे छोड़ने आया होता है और साथ ही में उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया होता है और बोल रहा होता है कि ये उसका गुड लक गिफ्ट है ताकि उसका काम अच्छा जाए। तो लिसा खुश होती है और देखती है कि उसके बॉक्स में वॉच है। तो फिर यहाँ शैन उसके हाथ में वो वॉच पहना भी देता है। तभी लिसा तो शैन को किस कर लेती है और फिर वो उसे बाय बोलकर चले जाता है। यहाँ पर लिसा की असिस्टेंट उसकी तारीफ करने लग जाती है कि उसने तो अपना हस्बैंड इतना अच्छे से चुनी है जो कि इतना रिच भी है और इतना हैंडसम भी। फिर लिसा जब काम से अब्रॉड गई होती है तो वहाँ कोर्ट से उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो उसे चाहिए थी। एक्चुअली में वो मिस्टर जो के खिलाफ चीज़ें पता लगा रही होती है और जब ये मिस्टर जो को पता लग जाता है तो वो उसे अपने जगह पे बुलाता है और उसे यहाँ ज़बरदस्ती एक रूम में लॉक करवा देता है। लिसा को यहाँ फिर अंधेरे में डर लग रहा होता है क्योंकि जो की मॉम भी बचपन में उसे ऐसे रूम में लॉक कर दिया करती थी। तो फिर यहाँ पर वो डरी रही होती है कि इतने में शैन यहाँ उसे बचाने आ जाता है और वो उसे शांत करने लगता है कि ये मैं हूँ। और फिर वो जैसे ही लिसा को लेकर बाहर जाता है तभी यहाँ मिस्टर जो इन दोनों को ही देख लेता है और शैन यहाँ लिसा के बदले में उस मिस्टर जो को धमकी देता है कि उसने जो ये हरकत किया है ना इसका हिसाब उसे चुकाना पड़ेगा। शैन लिसा को कार से घर ले आता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी यहाँ मेड आकर बताती है कि मिस्टर जो इन लोग से मिल रहे हैं। तो लिसा कहती है कि उसे 5 घंटे इंतजार करने बोलो क्योंकि उसने भी मुझे 5 घंटे तक लॉक कर के रखा था। फिर इसके बाद मिस्टर जो यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया होता है और वो लिसा से पुरानी चीज़ों के लिए सॉरी भी बोल देता है और उसके केस के सारे एविडेंस भी देने के लिए तैयार होता है। और ये सब बस शैन की हेल्प की वजह से होता है। यहाँ पर शैन लिसा से कहने लगता है कि तुम जब उस रूम में लॉक थी तो बहुत ही अजीब वाला डर रही थी, तो क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। तो फिर लिसा उसे बता देती है कि बचपन में कैसे जो की मॉम ने उसे लॉक करके रखी थी और वो ऐसा करा करती थी, इस वजह से उसे ट्रॉमा हुआ था। शेन कहता है कि पहले बस मुझे लगा था कि उन्होंने तुम्हें बैडली ट्रीट करी है पर ये तो तुम्हें अब्यूज करना हुआ। लिसा कहती है कि कोई बात नहीं, अब वैसे भी ये पास्ट है
और वो सोचती होती है कि वैसे भी अब उसके लाइफ में ऐसा बंदा आ गया है जो कि उसे अंधेरे से बाहर निकाल रहा है। फिर यहाँ पर लिसा तो शेन की बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाती है और बताती है कि उसने उसके बारे में कितने सारे गलत गलत रूमर सुनी थी कि वो कितना खराब होगा वगैरह वगैरह। पर वो तो उसकी बिल्कुल ही अपोजिट है और वो सारे रूमर झूठे हैं। ऋषियन लिसा को किस कर रहा होता है, पर इतने में यहाँ पर लिसा की असिस्टेंट आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखी, आप लोग अपना कंटिन्यू रखो। पर फिर उसके यहाँ पर आने की वजह से दोनों यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और लिसा कहती है कि ठीक है फिर मैं जाकर अपना काम करती हूँ। नेक्स्ट डे लिसा जैसी अपनी कंपनी जाती है तो उसका जो मैनेजर होता है वो आकर उसे गुड न्यूज देता है कि उसने केस कंप्लीट कर ली, इसलिए उसे अब प्रमोशन मिलेगा। फिर यहाँ पर लिसा को शेन का भी मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि हम अपनी वेडिंग रिंग खरीदने के लिए चलते हैं। फिर लिसा शेन की कंपनी आई होती है। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर शेन अभी मीटिंग में है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। फिर लिसा यहाँ वेट कर रही होती है कि तभी इतने में यहाँ कंपनी की मैनेजर आई होती है जिसने लिसा के ब्रेसलेट के सेट वाली यहाँ पर नेकलेस पहनी होती है और वो लिसा के सामने यहाँ पर बढ़ाई कर रही होती है कि ये उसे मिस्टर शेन ने गिफ्ट किया हुआ है। लिसा इस बात को सुनकर थोड़ी शॉक होती है कि ऐसे कैसे। तभी यहाँ पर फिर असिस्टेंट आया होता है लिसा को बुलवाने के लिए और तभी वो इन लोग की बातें सुनकर समझ आता है कि मैडम ने गलत समझ ली है। फिर वो तुरंत ही उसे बता देता है कि असल में ये कोई मिस्टर शेन ने उसे गिफ्ट नहीं किया है बल्कि इसने खुद कर ही दी है। तो लिसा की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है और इस लड़की को भी पता लगता है कि ये तो असल में मिस्टर शेन की न्यू वाइफ है। लिसा फिर इस लड़की को समझाने लगती है कि अगर कोई चीज उसने खुद ली है तो आखिर वो किसी और का नाम कैसे बता सकती है, ऐसे तो फिर उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। फिर लिसा शेन के साथ मिलकर यहाँ एक ज्वेलरी शॉप पहुंचती है वेडिंग रिंग चूज करने के लिए। तभी इस शॉप में जो और जिन दोनों आए होते हैं और जो कहने लगती है कि अच्छा सिस्टर तुम भी यहाँ पर आई हुई हो, तुम्हें भी ये स्टोर पसंद है मेरी तरह। फिर वो यहाँ ज्वेलरी चूज करने का बहाना करते हुए लिसा को कह रही होती है कि मैं पहले इस शॉप में शेन के साथ आई हुई हूँ तो पक्का, इसलिए उसे पता है कि ये शॉप अच्छी है इसलिए उसने तुम्हें भी लेकर आ गया। लिसा सोच रही होती है कि कितनी बुद्धू है कि जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए सब सुना रही है, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर फिर जिनको ये चीज सुनकर अच्छी नहीं लग रही होती है तो जो कहती है कि तुम इस बात को दिल पर मत लेना। फिर इतने में स्टाफ बताने लगती है कि मिस्टर जीन जो आपने एक बार वेडिंग रिंग ऑर्डर किए थे वो अब बन चुकी है और वो देने लगती है। तो ये रिंग जो के उंगली में जाती ही नहीं तो वो गुस्सा होने लग जाती है कि ये रिंग उसने लिसा के लिए चूज किया था। फिर यहाँ पर जिन बहाना करता है कि ये रिंग उसके ऑर्डर की हुई नहीं है तो स्टाफ भी फिर बहाना कर लेती है कि हाँ हाँ ये गलती हो गई उससे। जो फिर गुस्से में यहाँ से बाहर जाने लगती है और जिन से झगड़ा कर रही होती है कि उसने लिसा के लिए वो रिंग खरीद के रखा था और वहां पर उसने माना भी नहीं। तो फिर वो मान लेता है कि हाँ असल में पहले मैंने ही उसके लिए वेडिंग रिंग खरीदा था क्योंकि मुझे पेरेंट्स को दिखाने के लिए ये प्रूव करना था कि हमारे बीच की जो एंगेजमेंट है वो कोई नकली नहीं है, जबकि मैं कोई लिसा को लाइक नहीं करता हूँ। पर तुम ही ज्यादा सोचती हो। जो मानने के लिए तैयार नहीं होती है और यहाँ पर जिनको बातें सुनाई जा रही होती है तो फिर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर से गुस्सा आ रही होती है कि सब उस लिसा की वजह से हो रहा है। उसने मुझसे मेरे पेरेंट्स को भी छीन ली और मेरे हस्बैंड को भी, वो सभी अब उससे ही प्यार करते हैं। फिर लिसा भी यहाँ शेन का एक्सप्लेन कर रही होती है कि जिनने जो उसके रिंग खरीदा है वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स थी। शेन कहता है कि मुझे पता है और अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिसा सोचती होती है कि सच में वो कितना बड़ा बिग शॉट है, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर यहाँ शेन तो बहुत ही जेलस हो रहा होता है और फिर यहाँ पर लिसा के लिए बड़ी से बड़ी रिंग खरीदने लगता है। फिर जो रिंग ये लोग चूज करते हैं उसकी पेमेंट लिसा शेन के दिए हुए उसी कार्ड से करने लग जाती है। तो स्टाफ को तो लग रहा होता है कि बॉस के सामने ही मैडम अपना कार्ड से पेमेंट कर रही है, क्या उनके पास पैसे नहीं है। पर उसे तो पता नहीं होता कि ये कार्ड तो शेन ने लिसा को गिफ्ट करे। फिर वो कहने लगती है कि चलो अब तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे क्योंकि मेरे पास मनी है। तो शेन उससे हाँ ही बोलता है। फिर नेक्स्ट डे जो की मॉम लिसा को कॉल करके बताने लगती है कि मैं तुम्हारे लॉ फर्म के पास वाले कैफे में बैठी हुई हूँ और मुझे तुम्हारे भाई के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तो लिसा तुरंत ही वहाँ पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि आखिर बड़े भाई के बारे में आपको मुझसे क्या बात करनी थी। पर फिर यहाँ पर लिसा को पता लगता है कि जो की मॉम ने तो उसे यहाँ ट्रिक करके बुलाई होती है, कोई उसके भाई के बारे में बताने के लिए नहीं बल्कि उसी बारे में पूछने के लिए कि जिनने उसके लिए रिंग खरीद के रखा था, जबकि उन दोनों की जो एंगेजमेंट थी वो तो फेक थी ना। तो लिसा कहती है कि मुझे क्या पता, मुझे उस एंगेजमेंट रिंग के बारे में कभी नहीं बताया था। तो भी यहाँ पर जो की मॉम तो इसके ऊपर इल्जाम लगाई होती है। तो लिसा फिर इन्हें चिल्लाती है कि दोबारा वो इस मैटर पे उसे कभी ना परेशान करे और वो तो यहाँ सामने के सामने जिनको ही कॉल करके इस बारे में बता देती है कि अब तुम ये सबको हैंडल करो, ये सब मुझे नहीं निपटना है।
और ये बोलकर फिर लिसा यहाँ से चली जाती है। तो जो की मॉम को इस पर गुस्सा आता है कि कितनी अनग्रेटफुल है। फिर इसके बाद लिसा जब भी वापस अपने ऑफिस में आती है तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपने पेट दर्द की मेडिसिन लाने के लिए बोल देती है। तभी इतने में यहाँ पर लिसा से मिलने उसकी मॉम पहुंचती है और बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। वो बताती है कि मैं बस ऐसी गुजर रही थी तो सोची कि तुमसे मिलने आ जाऊँ। तो लिसा जब ये देखती है कि इतना सारा उन्होंने खाना लेकर आई है, वो भी उसके पसंद का, तो वो पूछती है कि आप तो स्पेशली मेरे लिए आई है। तो फिर वो कहती है कि हाँ, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करी ना। तो लिसा कहती है कि नहीं, और वो अपनी मॉम की इतनी खुशी देखकर उनका बनाया हुआ खाना अच्छे से खाती है। और फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ पर लिसा के लिए मेडिसिन लेकर आती है। तो ये मेडिसिन देखकर फिर उसकी मॉम को फिक्र होने लगती है कि आखिर उसे कब से ये पेट दर्द की बीमारी हो गई। लिसा जब यहाँ से घर जाती है तो शैन उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर दोनों साथ में वाइन पीते और फिर साथ ही नाइट स्पेंड करते हैं। लिसा जब मॉर्निंग में शैन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो फिर इससे इसके असिस्टेंट की कॉल आती है और इसे पता लग जाता है कि कल फिर से जो और जिन की लड़ाई हुई और जो रोते हुए उसकी फैमिली के घर गई है। तो फिर यहाँ शैन लिसा से कहने लगता है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बस वहाँ पर किसी को भी अपने आप को बुली मत करने देना। तो लिसा कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो। जैसे लिसा अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर कैसे जो उनसे रोते हुए कंप्लेन कर रही होती है, पर यहाँ पर लिसा की मॉम तो उसकी साइड लेती है और कहने लगती है कि तुम लिसा के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती हो, तुम्हारे हस्बैंड ने वो रिंग क्यों खरीदा था ये जाके उससे पूछो, और जो तुम हरकतें कर रही हो ना ये मेरी बेटी को बुली करना हुआ और ये सब मैं नहीं सहूंगी। लास्ट टाइम ही तुम्हारी मॉम मेरी बेटी को बुली करके गई थी। फिर लिसा को ये सुनकर बहुत ही खुशी मिलती है कि उसकी मॉम तो अब उसकी साइड लेती है। फिर यहाँ पर जो कहने लगती है कि ठीक है, मैं लिसा से माफी मांग लूंगी। फिर वो यहाँ से निकल रही होती है तो वो लिसा को देखकर उसे तुरंत ही सॉरी बोलती है और फिर लिसा कोई बातें सुनाने लगती है और उसी को क्रेडिट दे रही होती है अपने डिवोर्स होने का, कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो लिसा कहती है कि मैंने कुछ नहीं करी हूँ और वो उसे यहाँ अच्छे से जवाब देती है। तो जो का मुंह बंद हो जाता है और वो तुरंत ही चली जाती है। तभी यहाँ पर लिसा की मॉम भी उसे सॉरी कहने लगती है कि उसे इतना कुछ सफर करना पड़ा और पहले उन्हें उसकी साइड भी नहीं ली थी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटने वाली है। वो उसे कहती है कि मैं जो की मॉम को भी तुमसे माफी मंगवा के रहूंगी और लोगों को सबक भी सिखाऊंगी कि वो दोबारा मेरी बेटी को ऐसे बुली ना करे। तो लिसा अपनी मॉम को थैंक्स बोलने लगती है। तो फिर लिसा की मॉम तुरंत ही उसे रोते हुए हक करती है। फिर लिसा यहाँ से अपनी असिस्टेंट के साथ बाहर कैफे में मिलने गई होती है और उसकी असिस्टेंट तारीफ कर रही होती है कि अब उसके पास एक लविंग हस्बैंड है और एक अच्छे पेरेंट्स भी है, अब उसकी लाइफ सेट हो चुकी है। तो लिसा भी खुश होती है। इतने में लिसा को यहाँ पर अपने किसी पुराने फ्रेंड की कॉल आई होती है जो कि अब्रॉड से आज वापस आया होता है और वो लिसा से बिजनेस के बारे में कुछ अकेले में बात करना चाह रहा होता है। दूसरी ओर हम जो को देखते हैं जो कि शैन को मैसेज करती है और उसे बताती है कि मुझे तुमसे एक जगह मिलना है कुछ जरूरी बताने के लिए। तो फिर शैन उससे मिलने के लिए मान जाता है कि यहाँ पर इससे मिलने के बाद उसे लिसा और उसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के बारे में बताने लगती है कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है और वो लोग आज प्राइवेटली होटल में मिलने भी गए। तो शैन को यकीन होता है कि लिसा कभी उसे चीट कर ही नहीं सकती है। तो भी ये जो से यकीन दिलाने लगती है कि वो बिल्कुल सच कह रही है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो फिर तुम्हें पता लग ही जाएगा। तो शैन कहता है कि मैं चलूंगा तो, लेकिन तुम्हें गलत प्रूफ करवाने को, क्योंकि मुझे लिसा पे यकीन है। फिर जब ये लोग तो यहाँ रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो जो को तो शौक लग जाता है कि लिसा अपने उस चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के साथ अकेले नहीं मिलने आई होती बल्कि दोनों के असिस्टेंट भी आए होते हैं। फिर यहाँ पर शैन भी आ जाता है और जो तो गलत प्रूफ हो जाती है तो वो तुरंत ही चली जाती है और शैन भी यहाँ फिर लिसा और उसके फ्रेंड लोग के साथ बैठ के डिनर करने बैठ जाता है। लिसा अपने फ्रेंड को शैन से मिलवाती है कि ये मेरा हस्बैंड है और वो शैन को बताती है कि ये मेरे बचपन का फ्रेंड है और अभी तो मेरा बिजनेस पार्टनर है, ये यहाँ पर मुझसे कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए है। फिर डिनर के बाद शैन इन दोनों को थोड़ा प्राइवेट टाइम देता है और लिसा अपने फ्रेंड के साथ बातें करती है। ये फ्रेंड असल में लिसा को लाइक करता है पर वो अपनी फीलिंग्स लिसा को नहीं बताता है और उसे जाते हुए देखकर वो उसकी हैप्पी लाइफ के लिए उसे मन ही मन ब्लेसिंग्स दे रहा होता है। फिर लिसा और शैन जब कार से जा रहे होते हैं तो शैन लिसा को जो के बारे में सब बता देता है कि वो कैसे उसे चीट करते हुए देखने के लिए लेकर गई थी। लिसा कहती है कि क्या तुम्हें भी मुझ पर शक था? तो शैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पे हमेशा से ट्रस्ट था। फिर दोनों यहाँ किस करते हैं और शैन लिसा को समझाने लगता है कि मैं जो से तुम्हारा बदला ले बिना नहीं रहने वाला हूँ। आखिर इस बारे में उसके हस्बैंड को भी पता लगना चाहिए कि उसने क्या हरकत करी और ये मैं बता के रहूंगा।
और फिर शैन तो जो और जिन के घर पे पहुंच जाता है। जो इसे अपने घर में एंटर नहीं करने दे रही होती है, पर तभी जिन गेट पर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। तो फिर शैन अंदर आ जाता है बात करने के लिए और जो के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो उसकी वाइफ को चीट करते हुए ऐसे पकड़ने लेकर गई थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था और ये बस उन दोनों का डिवोर्स करवाने के लिए सब झूठ कह रही थी। इस बारे में सुनने के बाद जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जो से कहता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे सोच सकती हो। जो कहती है कि ठीक है, मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई और मैं लिसा से भी माफी मांग लूंगी। तो शेन कह देता है कि सिर्फ इस बार सॉरी बोलने से कुछ नहीं काम चलने वाला है। तुम हर बार ऐसी गलती करती हो और बस सॉरी बोल के सोचती हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरी दो चीज माननी पड़ेगी। पहले तो ये कि तुम अब लिसा के फैमिली के घर नहीं जाओगी और दूसरा ये कि तुम अपनी मॉम को कंट्रोल करके रखोगी कि वो दोबारा लिसा को परेशान करने ना जाए। तो इन दोनों चीजों के लिए जो को फिर हार मान के मानना पड़ जाता है कि ठीक है। फिर जैसे ही शैन यहाँ से जाता है तो यहाँ पर जिन तो बहुत ही गुस्सा हो चुका था इस जो से और वो कह देता है कि मैंने तुम्हें पहले ही लास्ट वार्निंग दिया था, लेकिन तुमने उसके बाद भी सारी हरकतें करी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, अब हमारा डिवोर्स होगा। और ये बोलकर वो चला जाता है। तो जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि लिसा की वजह से सब मेरा खराब हो गया। फिर वो सोचती है कि क्या पता मेरी मॉम तो अब मेरे साथ है ना, पर तभी इसे इसके पेरेंट्स की तरफ से मैसेज आ जाता है कि वो लोग भी अब उसका साथ नहीं देने वाले। तो सोचती है कि अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिसा और शैन तो अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं। फिर जब शैन अपना ऑफिस के लिए निकल जाता है तो लिसा को जो की कॉल आती है और वो उसे बाहर कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर वो उसके ऊपर काफी सारे ब्लेम्स करने लग जाती है, जो कि लिसा साफ मना करती है कि सब में उसकी गलती थी। जो लिसा से कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरे खुद के भी मॉम डैड मुझे छीन गए और तुम्हारे मॉम डैड भी जिन्होंने मुझे पाला था सब मुझसे दूर हो गए और मेरा हस्बैंड भी। लिसा कहती है कि इन सब में सारी गलती तुम्हारी है, तुमने अगर ये सब हरकतें ना की होती तो ये सब नहीं होता। लिसा के पेरेंट्स जब लिसा के बचपन के बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें फिर इस बारे में चीज़ें पता लगती है कि लिसा को बचपन से ही जो की मॉम ने बहुत ही बुरी तरीके से बुली करी है, उसे रूम में भी कैद करके रखी है। इस वजह से उसे कितना ट्रॉमा हुआ है और उसके पेट दर्द की भी बीमारी हो गई। ये सब जानने के बाद वो लोग रोने लग जाते हैं और यहाँ पर वो लोग हान को भी चिल्लाते हैं कि वो बड़ा जो को अपनी सिस्टर मान रहा था और लिसा को इतना ब्लेम कर रहा था और वो ये सब जान ले। लिसा की मॉम उससे मिलती है और यहाँ पर उसकी काफ़ी केयर करी होती है। लिसा इस बात से फिर बहुत ही हैप्पी होती है कि कम से कम उसके जो सगे पेरेंट्स है और उसका जो हस्बैंड है वो उसे बहुत ही लविंग मिले और उसकी लाइफ ऐसी बहुत ही हैप्पी है। फिर जब लिसा का भाई यानी कि असल में जो का भाई अब्रॉड से वापस आता है एंड उसे ये सारी चीज़ें पता लगती है तो वो तो जो और अपने मॉम डैड इन लोगों से कह देता है कि लिसा ही हमेशा उसकी सिस्टर रहने वाली है, चाहे वो लोग उसे माने या ना माने। और फिर यहाँ पर लिसा अपने भाई से बाहर मिलने जाती है और उसे बता देती है शेन के बारे में कि वो कितना अच्छा उसका हस्बैंड है। तो फिर उसका भाई खुश होता है कि तुम अपनी लाइफ में ठीक हो, ये बहुत अच्छी बात है। फिर लिसा और शेन बाहर डेट पर गए होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।